लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जली भयो राख। मैं अभागिन ऐसी जली, कोयला भई नरा। दादाजी कह रही है मैं कैसी अभागिन कि लकड़ी जल के कोयला हो गई, लेकिन मैं शाम के विरह में जल नहीं पाई। राधा जी को जब रोता हुआ देखा, उद्धव जी बोले समस्त गोपियों को बिठालकर, देखो गोपियों एक बात कहूं, गोपियों मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब देखिए जहां प्रेम की रसधारा बह रही हो, प्रेम के आंसू बह रहे हो, उस प्रेम की धारा में उद्धव जी क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान का बीज डाल रहे हैं। और सोचने की बात है, प्रेम की धारा में क्या कोई बीज रुकेगा? उद्धव जी बोले देखो गोपियों बुरा मत मानना, जिस कृष्ण के लिए तुम रो रही हो जानती हो वो कौन है? उद्धव जी कह रहे हैं न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता युतई। गोपियों ध्यान से सुनना, जिस कृष्ण के लिए तुम रो रही हो, न माता न पिता तस्य, ना तो उसकी कोई माँ है, ना उसका कोई भाई है, ना उसका कोई प्रिय है, ना उसका कोई अप्रिय है। जानती हो वो कृष्ण कौन है? गोपियां बोली महाराज तुम ही बता दो कौन है कृष्ण। उद्धव जी कह रहे हैं बिन पग चलहि सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ योगी। अरे गोपियों तुम नहीं जानती उस कृष्ण को, उसके मुख नहीं है, और जब बोलता है तो वेद भी नेति नेति कहकर पीछे हट जाते हैं। जिह्वा नहीं है, हर किसी के स्वाद को लेता है। पैर नहीं है, हर जगह पहुंच जाता है। हाथ नहीं है, सबके काम करता है। जानती हो वो है निराकार। अरे तुम व्यर्थ में रोती हो, वो तो ब्रह्म है, ना उसका कोई प्रिय ना उसका कोई अप्रिय। गोपियां समझ गई ये ज्ञानी है, और ज्ञानी क्या जाने कि प्रेम क्या होता है। एक गोपी बोली महाराज तुमने कहा कि उसकी कोई माता नहीं है, तो हमें एक बात बताओ कि जब उसकी कोई माँ है नहीं तो यशोदा कौन है? आपने कहा कोई पिता नहीं है, पिता कोई है नहीं तो नंद बाबा कौन है? और तुमने कहा कि जिह्वा नहीं है, तो भैया हमारे माखन को खाया कैसे? हाथ नहीं है तो मटकी फोड़ी कैसे? और उद्धव तुमने इतना ज्ञान दिया, जब उसका कोई है ही नहीं तो तुम मथुरा से यहां क्यों आई? अब तो उद्धव फंस गए कि बात भी ठीक है कि जब उसका कोई है नहीं और हम कह रहे हैं निराकार है, तो हम यहां क्यों आए? और सज्जनों जितना ज्ञान था उद्धव का, ऊधो सूदो है गयो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। जब गोपियों ने डुमडुमी के आगे प्रेम का ढोल बजाया, अब तो उद्धव का मुंह उतर गया। उद्धव बोले देखो गोपियों मेरे कहने से तुम निराकार में अपना मन लगाओ, मन को शांति मिलेगी। गोपियां बोली उद्धव अब ये भी बता दो कि मन कितने होते हैं? उद्धव बोले मन तो एक होता है। एक गोपी बोली श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिनु नाही जिए, आंधे के सिला कड़ी, आधार श्याम नाम है।
ऊधो तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखे या तो रोम रोम श्याम है। क्या उद्धव, हम तुम्हारे ज्ञान को कहाँ धारण करें, यहाँ तो प्रत्येक रोम में श्याम समाया है। गोपी कहने लगी, रथ चढ़ाई हरि संग ले गए, मथुरा जब ही सिधारे, ऊधो मन नहीं हाथ हमारे। उद्धव, अगर हमारा मन हमारे पास होता तो हम अपने मन को अवश्य तुम्हारे इष्ट में लगाते, अवश्य तुम्हारे ब्रह्म में लगाते। लेकिन करें क्या उद्धव, जो मन है हमारा वो मन तो रथ चढ़ाई हरि संग ले गए। और आपको एक बात कहें, जब बात प्रेम की आती है तो ज्ञान शून्य हो जाता है। आप कितने भी बड़े ज्ञानी बने रहें, प्रेम के आगे आपको झुकना पड़ेगा। देखो उद्धव कैसे हैं, उद्धवो बुद्धि सत्तमः, कि बृहस्पति जी के शिष्य, भगवान कृष्ण के परम मित्र, यदुवंश के मंत्री, इतने ज्ञानी होने के बाद जब गोपियों के प्रेम को देखा तो ऊदो सूदो है गयो। उद्धव जी का पूरा ज्ञान नष्ट हो गया, उद्धव के भी नेत्र सजल हो गए। क्योंकि सज्जनों, ज्ञान कितना भी हो, जब प्रेम उमड़ेगा तो ज्ञान एक साइड में हो जाता है। जनक जी कितने बड़े ज्ञानी थे कि बड़े बड़े विद्वान जनक महाराज के यहाँ सलाह लेने के लिए आते थे। इतने बड़े ज्ञानी जनक, और जब जानकी जी का विवाह किया, बेटी की विदाई होकर जा रही थी, तो जनक महाराज पूरा ज्ञान भूल गए। ये भूल गए कि पूरी सभा खड़ी है, दुनिया खड़ी है। ज्ञान हूं की मर्याद मिटी, जान की जाने की रोवन लागे। कि जब ज्ञान के आगे प्रेम आगे आता है तो भैया ज्ञान हूं की मर्याद मिटी, कि ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसीलिए तुलसी बाबा ने इतना अध्ययन किया और सब कुछ देखने के बाद ज्ञानी भी देखे, तपेश्वरी भी देखे, बड़े बड़े धर्मात्मा देखे, लेकिन अंत में क्या लिखा तुलसी बाबा ने, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा, जान ले वो जो जान निहारा। तुलसी बाबा कह रहे हैं राम ही केवल, ना तो ये लिखा के माला प्यारी, ना लिखा हवन प्यारा, ना लिखा के सत्संग प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो भगवत प्रेमियों, आज उद्धव ज्ञान की गुदड़ी लेकर आए थे, इतना सारा ज्ञान था। जब भक्ति की, प्रेम की रसधारा को देखा तो भक्ति के आगे पूरा ज्ञान नष्ट हो गया।